और बीटेक अगर आप हैं, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री करने के बाद आप बीएड करना चाह रहे हैं तो 55% उसके मानक हैं, और फाइनल ईयर करने के बाद ही आपको ये करना है। अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग में सर चल रहे हैं तो भी फॉर्म प्रोसेस डाल सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सर ये सारे प्रोसेस हैं, आप अपने बच्चों से बता दें कि 10/2/26 से फॉर्म तो आप फॉर्म भी भरवाते हैं सर। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि बच्चा अगर फॉर्म भरना चाहे तो वो जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, वो निःशुल्क होती है या बच्चों को नहीं नहीं फ्री का है सर, कोई शुल्क नहीं है फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं में। हाँ, कॉलेज भी फॉर्म भरता है। हाँ, जो शुल्क लगते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है कि वो तो 1650 और 88, हाँ वो बच्चों का लगना है, बाकी कुछ भी नहीं लगना है। अगर बच्चे चाहें कि फॉर्म यहीं से फिल कर दिया जाए तो बच्चे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सर आएँ। जो बच्चे भटकते हैं इधर हाँ, साइबर वगैरह हाँ, से, वो साइबर की सुविधा आप यहाँ पे प्रदान हाँ करेंगे। हाँ वो ठीक ठीक। विस्तृत बात की। अब मैं वक्ता मैम से भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या जो बच्चे एमए वगैरह किए हुए हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का बीए में कम नंबर आ गया है और एमए में उसने परसेंटेज हासिल कर लिया है, तो क्या वो भी बीएड कर सकता है? जी सर, बिल्कुल। जिन बच्चों का अगर बीए में ग्रेजुएशन में उनका जैसे कि मैंने अभी मैडम ने बताया अभी कि जनरल व ओबीसी के लिए 50% मार्क्स चाहिए उनको ग्रेजुएशन में, और अदर जैसे एससी एसटी है उनको 45% चाहिए, और जो टेक्निकल कोर्स किए हैं उनको 55 चाहिए, जैसे बताया परसेंटेज जैसे मैंने बताया। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका ग्रेजुएशन में वो मानक से कम है, उतना से अगर कम होता है तो आप पीजी आपका अगर है और पीजी में तो वो बच्चा 50%, पीजी के माध्यम हाँ से जाए, पीजी के 50% से वो above ग्रेजुएशन अगर लेवल है, से नहीं। हाँ तो वो पीजी के बेस पे एडमिशन ले सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। और बीए में ग्रेजुएशन में, और इस समय एक और बात बता दें क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस समय बहुत सक्रिय है जैसे कि जान रहे हैं आप, और इस बार दोनों इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप बच्चों को भी रहता है कि फीस हम बीएड करने की ज़्यादा है तो फीस का पेमेंट करें ना करें, कुछ करेंगे तो हम उतना पैसा वही उनकी आर्थिक स्थिति हो सकती है कि भाई ना दे पाएंगे। तो ये भी सुविधा गवर्नमेंट की सर इस समय स्कॉलरशिप को लेकर गवर्नमेंट हो सकती है। और देख रहे हैं हमारे यहाँ तो जो भी बैंक में देखे हैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन में कि सबका पूरा फूल जो है उनका स्कॉलरशिप आ रहा है 51,250 जो फर्स्ट ईयर का है, इससे हालांकि उसमें जो क्षतिपूर्ति जो फीस है उसकी भी मतलब उससे एक्स्ट्रा आ रहा है उनका। तो इसलिए ये भी बेनिफिट है कि अगर आप उसके लिए क्या है कि पहले था तो जो SC ST या अन्य जो है जो एडमिशन है तो उनका स्कॉलरशिप पे, इस समय क्या है ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। इस समय क्या है कि अगर उनका परसेंटेज अच्छा है तो फिक्स है कि एकदम 100% आपकी स्कॉलरशिप आएंगी, अगर बाकी कुछ चीज़ छुट्टी ना हुई तो फॉर्म फिल करने में तो परसेंटेज भी मायने रखता है। अगर आपने अच्छे नंबर से पास किया और अच्छे नंबर अगर आपके हैं तो आपकी स्कॉलरशिप श्योर है कि आएंगी। तो इस समय जो बच्चों का ये भी है कि अगर बीएड आप कर रहे हैं तो आपके फीस को लेके भी आपको नहीं ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप के बेस पे आप कोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे भी आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हैं या नहीं दे पाते हैं, उनके लिए सुविधाएँ, ये बहुत अच्छी बात है। भले बच्चे में उदासीनता नहीं, बीएड कोर्स अगर आप करते हैं सीख जाते हैं। एक तो टेक्निकल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, दूसरी बात प्रोफेशनल आपको एक टीचर का एक ऐसा कोर्स है जो आप इसके बेस पे कोई भी टीचिंग जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट में। और उसके अलावा आपकी फीस की भी सुविधाएँ हैं, स्कॉलरशिप टाइम टाइम पे आपको हर सेशन में मिलती रहती है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपके यकीन है आता है। और सरकार की सारी सुविधाएं हैं, आपको टेट सीटेट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो इसको देख के मैडम ने जैसे कहा कि अदर भी कॉलेज हैं देख रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ महाविद्यालय में अखिल भारतीय महाविद्यालय में ये सारी सुविधाएँ बेहतर है। तो यहाँ तक हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस महाविद्यालय में हम हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं तो हमको सबसे बेस्ट मिल रहा है। अब बाकी बच्चों की अपनी सुविधा के अनुसार है, जो जिस क्षेत्र के हैं ये वो अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, सुविधा के अनुसार जाना चाहेंगे। लेकिन मैं बता दूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत जो अखिल भारतीय महाविद्यालय रानापाल है, यहाँ से आपके अंदर आके है तो थोड़ा सा दूरी भले ही गोरखपुर सिटी से अंदर है, लेकिन पढ़ाई के मामले में वाहन सुविधा और अन्य सुविधाओं के मामले
बेस्ट उसको देख रही हूँ कि मतलब पोजीशन अच्छा है, ये बच्चों के लिए एक अच्छा जो है जो है बहुत अच्छा है। अब मैं आरती मैम से एक लास्ट प्रश्न करना ये चाहता हूँ कि जैसे होता है कि बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो थोड़े सक्रिय हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जब मिड सत्र तक जाते आते निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको सक्रिय करने की आपकी आगे की क्या कार्य योजना है? सर हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ सर हम यहाँ लगभग 18-19 साल हो गया, मैं यहाँ की बच्ची शिक्षिका हूँ और क्लासेस लेती रहती हूँ। मैंने देखा है कि बच्चे सक्रिय रहते हैं, क्योंकि हम लोग सर अभी आपसे पहले ही प्रश्न में हमने बताया है कि अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है बच्चों का तो कराया जाए, विजिट है, आउटिंग है, क्योंकि उनके सिलेबस के पार्ट्स हैं और सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाए, रेगुलर क्लासेस दी जाए। तो हमें नहीं लगता कि बच्चे निष्क्रिय होते हैं, बच्चे सक्रिय ही रहते हैं। सर वहाँ क्लासेस हर बच्चा अगर बीएड ले रहा है सर, क्लास एडमिशन ले रहा है तो उनको है कि हमको टीचर बनना है, तो फिर बच्चे को अगर सर सारे संसाधन आप दे रहे हैं तो बच्चे हमको लगता है कि सालों साल सक्रिय रहते हैं। निष्क्रियता की बात सर अगर कहा जाए तो हम अदर कॉलेजों की बात नहीं कहेंगे, हो सकता है कि वहाँ कुछ मैं एक्टिविटी अदर कॉलेज की ही बात मैं कर रहा तो हूँ हो जो सकता है बीएड सर को बच्चे वहाँ निष्क्रिय हो जाते वो होंगे, क्या मेरा संदेश मानना देना है। चाहते मैं हैं ये आप? कहूँगी कि अगर उनके सिलेबस सालों साल कवर कराए जाएँ, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं चलाए जाएँ, उनके रोड सिलेंडर्स के कोर्स हैं, उनके विजिट के हैं, आउटिंग के हैं, उनके जो भी फाइल रिकॉर्ड हैं उनको नियमित कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए। प्लस क्या सक्रिय हैं तभी तो पता चलता है कि 4-4 मेडल और ये वो गोल्ड मेडल हाँ वगैरह भी सर, आप हाँ, ले आते जैसा कि रहते अभी हैं। जान भी रहे हैं कि आप हर साल मेरा महाविद्यालय 4-5 मेडल, 2 मेडल, 4 मेडल, गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा सम्मानित सम्मानित भी है। तो हम लोग सर तो सक्रिय हैं और बच्चे भी हमारे यहाँ सक्रिय हैं, क्लासेस भी नियमित चलती हैं। आगे मैं महाविद्यालयों के लिए संदेश देना चाहूँगी कि वो भी अपना कार्य पूर्ण करें और जो भी कार्य है बीएड से संबंधित उसको कराएं, तो शायद उनके भी बच्चे सक्रिय रहेंगे। थैंक यू सर। चलिए, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बीएड के विषय में एक विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिसका कि जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उसको उसका लाभ दिखेगा और वो आगामी जो प्रवेश के लिए निकली हुई तो फॉर्म को भरेंगे, फिल करेंगे और निश्चित ही अपने महाविद्यालय अखिल भारतीय महाविद्यालय रानापाल गोरखपुर में प्रवेश के लिए इच्छुक होंगे। धन्यवाद। और मैं अगले अंक में आपसे मिलूंगा, जहाँ के बच्चों में भ्रम होती है कि बीटीसी करें या बीएड करें, तो इस पर एक हम विस्तृत चर्चा लेकर आएंगे अगले अंक में। धन्यवाद।